जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उधमपुर संसदीय क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर लगातार मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 43.11% मतदान दर्ज। अपनी आवाज उठाने और नई दिल्ली को संदेश भेजने के लिए अपना वोट डालने के लिए महबूबा मुफ्ती ने किया लोगों को प्रोत्साहित। उधमपुर डोडा कठुआ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने अपने परिवार के साथ कठुआ के वार्ड नंबर 2 स्थित मतदान केंद्र में किया मतदान। गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, भाजपा लोगों का दिल जीतने में रही नाकाम। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। उधमपुर संसदीय क्षेत्र के लिए निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान लगातार जारी है। दोपहर 1 बजे तक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रभावशाली 43.11% मतदान दर्ज किया गया है, जो पूरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की भारी उपस्थिति को दर्शाता है। महबूबा मुफ्ती ने आज पुलवामा में जनसैलाब से कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए 2019 के बाद वाले वर्ष बेहद कठोर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को जेल में बदल दिया गया है और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की सख्त जरूरत है। भाजपा जम्मू कश्मीर के लोगों से सब कुछ छीन लेना चाहती है, चाहे वह परियोजनाएं हो या हमारी अपनी पहचान। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें बंदूकों का इस्तेमाल न करके बल्कि अपनी आवाज उठाने के लिए नई दिल्ली को संदेश भेजने के लिए अपना वोट डालना जरूरी है। जम्मू कश्मीर जमीन सोन पहचान सोन तशक्कुर थोड़ा सा दिए आवाज दिए, थोड़ा ताकत इंशाल्लाह। मगर ऐसी हद रुपये बजाय बिजली अगर हाथ रखो आज गो 15 उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ कठुआ के वार्ड नंबर 2 स्थित मतदान केंद्र में मतदान किया है। वहीं कठुआ जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकले। बेचारी हमारी बहन समान है, हमें इस बात को दुख लगा कि नहीं इन्होंने काम ही नहीं किया, वो क्या कर सकते। आर्टिकल 370 के बाद पहला चुनाव आपको लग रहा है वो मुद्दा है?
श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके हालिया बयान से पता चलता है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में दिल जीतने में नाकाम रही है और लोग भाजपा से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर से 3 सीटों पर हमारे उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे और इस दौरान उन्होंने अन्य संबंधित पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। हक और बातिल का आज जनाब उमर आगे बढ़ो, अमर साहब आगे बढ़ो। 28 आयातों में ये मतलब अपने आप में इन जो इंतखाबात हैं इनकी अहमियत जो है उसको आप इस तरह से आप देखें कि अगस्त 2019 के बाद जो है ये पहली मर्तबा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। उसके साथ साथ 2019 में बीजेपी ने तमाम सीटों पे उस वक्त उम्मीदवार उतारे थे। इस बार अब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम पहले लोगों के दिल जीतेंगे और फिर जो है उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो इसका सीधा ये मतलब है कि वो लोगों के दिल जीत नहीं पाए, कि 2019 के फासला जो है उससे लोग ज़्यादा नाराज़ हुए, उनसे ज़्यादा दूर हुए। और अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे जो 3 उम्मीदवार हैं साउथ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से, कि हम ज़्यादातर जो वोटर हैं उनको अपनी तरफ लाने में जो है कामयाब हो जाएं। बीजेपी अगर मैदान छोड़ जाती तो वो अपने आप में काफ़ी मायने रखती, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है, वो सिर्फ पीछे से अब लगाम पकड़े हुए हैं। पिछले दिनों तरुण चुग का आना, यहाँ पे कुछ सियासी पार्टियों से उनका जो है मीटिंग करना और उसके बाद इस तरह के बयान। अब जब होम मिनिस्टर साहब तकरीर करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को हराने की बात करते हैं। यहाँ जो फिलहाल जो और रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे वो पीसी हो या दूसरे हों, उनके हार की बात जो है होम मिनिस्टर साहब नहीं करते। तो उसी से आपको पता चल जाता है कि बीजेपी की तार जो है किन लोगों के साथ जुड़ी हुई है। साहब ने कहा कि आप सैया है, उन्होंने सैया के तौर आपको कहा कि यहाँ का शहरी नहीं लग रहा है मुकाबला, कि हमेशा कहते हैं कि मुकाबला दिल्ली से है, मेरा मुकाबला, आपका मुकाबला दिल्ली से है, ताकि बाकी पार्टी को जो सजा दो कि वहाँ अपनी पार्टी। तो ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है। किसको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है? जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय द्वारा आज जेयू के पुंछ कैंपस की शैक्षणिक प्रगति और सामुदायिक सहभागिता पर एक कार्यक्रम के दौरान न्यूज़लेटर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुंछ परिसर के निदेशक प्रोफेसर राकेश वैद ने कुलपति को पुंछ परिसर में महत्वपूर्ण उपलब्धियों और चल रही पहलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानीय समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए आयोजित किए जा रहे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला। इस मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे और इस अवसर पर प्रोफेसर उमेश राय ने न्यूज़लेटर की उत्पादकता और सूचनात्मकता सुनिश्चित करने में डॉक्टर रूबी बुखारी के योगदान को स्वीकार किया और पुंछ कैंपस में पूरी टीम के समर्पण तथा कड़ी मेहनत की सराहना की। डीडीसी मावर खुर्शीद अहमद डार द्वारा बिना किसी कानूनी अनुमति और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जिला कुपवाड़ा में एक सार्वजनिक पार्क का उद्घाटन किया गया, जिसके लिए उन्हें आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का जवाब देने के लिए नोटिस दिया गया है। एमसीसी मानदंडों के उल्लंघन के कारणों को स्पष्ट करने और ऐसे समारोहों पर किए गए व्यय विवरण को 2 दिनों के भीतर सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, अन्यथा मामला मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू कश्मीर को भेज दिया जाएगा। देखिए, आज हमें सुबह 10 साढ़े 10 बजे इत्तला आई कि डीडीसी मावर खुर्शीद अहमद डार उन्होंने कुछ लोगों को जमा करके स्कूल के बच्चों को लेके इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसने एक पब्लिक पार्क का इनॉग्रेशन किया है विदाउट सीकिंग प्रायर परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, विदाउट सीकिंग परमिशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और टेकिंग द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड. This is serious violation of model code of conduct and we will
who have slashed notes upon the TDC member to explain as to why action under rules may not be initiated to him against him, and हमने ECI Election Commission of India को Chief Electoral Officer जम्मू एंड कश्मीर को कॉपी की है, कॉपी टू रिटर्निंग ऑफिसर बारामूला टू कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट लोकसभा और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को. तो दिस विल बी डेल्ट वेरी सीरियसली एंड एक्शन अगेंस्ट रूल्स shall be initiated against the DDC member for violation of the rules, for arrogating the powers and sidelining the district administration. In the model code of conduct, we have to give equal playing field to all the political parties. Maybe he is a political person, but he is a public representative. He cannot step into the shoes of a parallel government this time. Every action has to be taken with the prior permission of Deputy Commissioner, with the prior permission of the ARO, and he has seriously mishandled this situation, and he will be dealt seriously for this violation. Number 1. Number 2, in the meanwhile, we are searching out for any government employee involved in this action, where a handful of some local peoples and school-going children, perhaps from आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान नागरिकों, विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को अपने वोट देने के अधिकारों का प्रयोग करने और अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन कुपवाड़ा ने आज व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी पहल के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए. लंगेट में प्रभावशाली मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों की अध्यक्षता ADC हंदवाड़ा अजीज अहमद राथर ने की और इस अवसर पर ARO लंगेट, ACP कुपवाड़ा डॉक्टर मुदासिर अहमद, ASP हंदवाड़ा, प्रिंसिपल GDC लंगेट, एक्सियन R&B हंदवाड़ा, एक्सियन सिंचाई और भाड़ उपस्थित रहे. और आगे जाइए. आज का प्रोग्राम बेसिकली ये है कि 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे. जब आप हेरिटेज सुनते हैं आप समझते हैं हेरिटेज हो गई बिल्डिंग. ऐसा नहीं है. यूनेस्को डेफिनेशन करता है, डिफाइन करता है हेरिटेज को. उसमें एक बड़ी डेफिनेशन है नेचुरल. जो इंपॉर्टेंस है वोट की वो बताते हैं बच्चों को जो 18 साल के हो गए या 18 साल के होने वाले, 18 के होने वाले हैं. ये जो नदी है ये हमारे बाप दादा ने देखी है. देखिए सर हाँ, ये आप मेरी नहीं, ये आपकी नदी कर बनता है. आपको पानी देखना है मेरे बच्चे. नदी देखो, ये नदी हमारी है, हमें बचाना है. और हम जो वोटर हैं, हमें जो वोट डालने हैं आगे, वोट की वजह से हम लोग बाज़ाब्ता सिटीजन बनेंगे और हमारी जिम्मेदारी है. आज की डेट में हमें अल्लाह ने गिफ्ट में दे दी है, हमें इसको बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए. हम जब वोट डालते हैं, वोट के माने है जिम्मेदारी लेना. हम जिम्मेदारी शहरी तो लाइन में आ जाए, नहीं तो पीछे हो जाए. हेलो ब्लू जैकेट, हेलो ब्रदर, या लाइन में आ जाए, पीछे हो जाए. ये ऐसे मिक्सर मत करो. हैंड ऊपर करेंगे. अब आप जो मैंने आपको बोला ना वो ले लो. फोटो ले लो, फोटो भी और वीडियो एक भी ले लो. पूरा जूम. आप पता बेसिकली मीडिया से मेरे प्रोफेशनल डिग्री है. मैं बताऊं क्या पीछे देखो क्या. आज की रैली के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि आज ये ADC हंदवाड़ा जो है उन्होंने यहाँ पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसका थीम था माई वोट माई प्राइड, सेव वाटर, सेव और हेरिटेज. जो नाला मावर है, यहाँ से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट से मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे जो क्लस्टर के बच्चे थे, गर्ल्स हायर स्कूल बॉयज के लंगेट, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट के
बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट के, डिग्री कॉलेज हंदवारा, डिग्री कॉलेज लंगेट के जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, स्टाफ के साथ और जो बाकी डिपार्टमेंट्स थे, उनके साथ यहाँ से एक रैली निकली। उस रैली को हमने इख्तिताम किया। जो दांद कदल है, एक पुराना पुल है, तवारीखी ब्रिज है लंगेट में, जिसको दांद कदल के नाम से जाना जाता है, वहां पर इख्तिताम हुआ इसका। और वहां पर एक ह्यूमन चेन बनाई गई और बच्चों को नाले के किनारे पर खड़ा किया गया और उसको उन्हें ये एहसास दिलाया गया कि इस वाटर को, इस हेरिटेज को हमें प्रिजर्व करना है, इसको हमें सेव करना है, इसको हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेव रखना है। और वहां पर यह हलफ लिया गया कि आज के बाद हम इस जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारा नाला मावर है, इसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। वहां पर एक हलफ लिया गया और इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स थे, उन्होंने भी वहां पर बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले लिया। और इसके बाद लास्ट पर ये फंक्शन जो वहां से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट में बच्चों को रिफ्रेशमेंट मिला इंतजामिया की तरफ से, और स्कूल की तरफ से हम इनका इंतजामिया का ये तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया था। और प्रोग्राम भी जो हुआ वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से इख्तिताम। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बुद्धल इलाके में भी लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बुद्धल इलाके में मक्के की फसल बोने की तैयारी लगभग मार्च के आखिरी हफ्ते से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि लगातार बारिश के कारण मार्च और अप्रैल महीने में गिरावट आने से लोगों में निराशा छा गई है। साथ ही बगीचों को भी आंशिक क्षति पहुंची है। किसान बारिश के कारण काफी निराश हैं और बारिश के कारण उनकी फसलें बड़े पैमाने पर खराब हो गई हैं, लेकिन अब तक अनुमान है कि बुद्धल के किसानों को सरकार की ओर से सहायता नहीं दी गई। लोकसभा चुनाव के दिन आज मतदान के लिए भद्रवाह में लोगों को बड़ी संख्या में वोट डालते हुए देखा गया। इस दौरान समाज कल्याण विभाग की पर्यवेक्षक नाजिया ने विभाग द्वारा दी गई पिंक पोलियो बूथ पहल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोग बुजुर्ग हैं और मतदान केंद्र तक आने में असमर्थ हैं, उनके लिए पालकी की व्यवस्था की गई है ताकि वे मतदान केंद्र तक आसानी से पहुंच सके और अपना कीमती वोट देने से वंचित न रहें। इस बीच लोगों ने इस अवधारणा की सराहना की। मैं मतलब सुपरवाइजर हूँ ICDS प्रोजेक्ट। तो हमारा सर आज आप देख रहे हो यहाँ पे ये पिंक पोलिंग बूथ, आपने एक नया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा होगा। हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा ये इनिशिएटिव किया है कि जो भी मतलब एबल नहीं है, खुद नहीं आ सकते पोलिंग बूथ पे, जैसे कि लेडी को आपने अभी देखा कि ये मतलब चल नहीं पा रही थी, हमने एक पालकी अरेंज की इनके लिए। आपने देखा होगा ये पालकी हमने काफी अच्छे से हमने सजाई हुई है। तो हम इनके घर से इनको पालकी में लाए ताकि अपना रीजन यही था कि ताकि अपना वोट जो है वो कास्ट कर सके। और इनमें ये जो हमारा ये इनिशिएटिव था पहली बार हमने लिया और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ। सब लोग काफी खुश थे इससे, हमने देखा, और सभी इसको मुझे लगता है आगे भी चल के प्रमोट होगा। और इन्होंने अपना वोट जो है वो डाला, तो हम भी मतलब ऐसे जितने भी लोग होंगे तो उनके लिए एफर्ट्स
हाँ, ये एफर्ट्स हमारे मतलब बहुत मुझे लगता है सबको अच्छे लगेंगे। तो आज हम यहाँ पे इसीलिए आए थे कि ये चीज हम मतलब इलेक्शन भी था और साथ साथ इस चीज को भी हम प्रमोट कर सकें। अनंतनाग में हुए हमले को लेकर आज राजनीतिक कार्यकर्ता फारूक भट्ट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अनंतनाग में 1 महीने में 2 हमले हो चुके हैं, जो कि बेहद ही निंदनीय घटना है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से हमले में शामिल लोगों को पकड़ने और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सजा देने की अपील की। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, इस महीने में ये दूसरा अटैक है। मैं पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूं और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि जो यहाँ पे नॉन लोकल्स आ रहे हैं, ये मजदूरी के पेशे से आ रहे हैं, ये गरीब तबका है। हमारा मजहब ये नहीं बोलता है किसी का कत्लेआम करो, ये दहशतगर्दों की कार्रवाई है। ऐसे दहशतगर्दों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। और मैं एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आईजी साहब से यही गुजारिश करता हूं कि जो भी इसमें मुलवस पाया जाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं, चाहे अपने हिंदुस्तान से चाहे कोई टूरिस्ट हो या कोई ये नॉन लोकल्स यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आते हैं, तो हमारे JNK के जो बहादुर सिपाही हैं पुलिस के, ये हर हमेशा महफूज रहते हैं उसके। और साथ ही कश्मीरी भी इनकी हिफाजत करने के लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं। ये एक दहशतगर्द कार्रवाई है, ये दहशतगर्दों का काम है। इन पे रोक लगाने चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारे नहीं, यहाँ हमारी जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस है, ये हर हमेशा महफूज रहते हैं नॉन लोकल्स के, चाहे कोई टूरिस्ट हो। और साथ ही में जो हमारा एक वकार है कश्मीरी लोगों का, दुनिया में हमारी मेहमान नवाजी दुनिया में मानी जाती है, क्योंकि हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है, हम अमन पसंद देश है, हमारा मुल्क अमन पसंद है। हम नहीं चाहते हैं दहशतगर्दी। जो कल सानिया पेश आया, ये दहशतगर्द की कार्रवाई है। हतीशा सोपोर क्षेत्र में जल निकासी की सही व्यवस्था न होने के कारण वहां के स्थानीय लोग बेहद ही परेशान हैं। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि काफी समय से इस इलाके में गंदगी फैली हुई है और कचरे और पॉलीथीन के कारण जल निकासी अवरुद्ध हो गई है, जिस वजह से क्षेत्र में बदबू फैल गई है और बारिशों के दिनों में और अधिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिस वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर क्षेत्र के निवासियों ने सरकार से इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की अपील की है, ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। गवर्नमेंट इतला करा कि यह कमजार ठीक बसन लायक गसन। नंबर 1 नंबर 2 ड्रेनेज इतना प्रॉब्लम ये गर तकरीबन 100 ये बसकिंदार नई बसकिंदार योर, मगर ये ड्रेनेज वोत पतिम 40 वर पे इथे बाकी गवर्नमेंट अपील यह कि कर ये ड्रेनेज ठीक गई परेशान हाल बना पकुन यप कहें। जनाब मे नाव मोहम्मद अब्दुल्ला मोगरे। क्या प्रॉब्लम सफाई जहाँ गसान ड्रेनेज बन ड्रेनेज सिस्टम कहें। हाजी शाह मे ब्रो DC साहब एप्लाय कर DC साहब दरखास्त अमिक कापी मौजूद, मगर कह एब्सेंट ग ड्रेनेज सिस्टम यप कल पे प्रॉब्लम गई तकरीबन गई 40 वरी यप वुचान प्रॉब्लम माल बसान और हेकान वन कल जोर गमत 40 वरी इथे पे तमाम 3-4 मालन छोट वसान यप बच्चे यप महजी शरीफ यप ग्राउंड यप स्कूल 2-3 ज्यादा मातात यप बाईपास ज्यादा मातात, मगर ये गवर्नमेंट कह एपिसोड कराया वनस गवर्नमेंट वात बसार पान ये ड्रेनेज हालात तुम अगर सही ब्रू पक तमाम जायन शेरना यह क्या आना शेरन यह बाईपास गजा कनेक्ट और यह ड्रेन बसान यह ब्लॉक गम सर यह छान खान ब्रिजस तान ड्रेन ग, मगर ये टस मस ग गवर्नमेंट वाता सोन मुतालबा युत योतन कि ओतर सोन मो बच्चे यप पकान खुदा सबन सह ग स्यू ड्रेन मज तप किन तमाम मलब वसान सह मलबा अमि कस्मुक चूंकि पूज तप किन बसान यप 4-5 महलन मलब वसान। बच्चे मून यप कह पकान तमिस हून तो सह गो अपरी नाल मज अगर ना बह वक्त पे वाता कह सह मूमत अल्लाह ताला बचाइन। आज सोन मुतालबा युत योतन कि ड्रेन गसन ठीक
अत गई ड्रेनेज असल पे दह गर बसान ड्रेन इन यपर किन चूंकि त्रो तप किन आबुक सिस्टम आबुक सिस्टम अंदर कन तुम दियो मेस मकान नजर तुम अंदर कन आब किन सोरे जमा गसान ड्रेन योर वसान ड्रेन वसान चूंकि यह ड्रेन हुंद आब मे सोरे पत किन गसान जमा यह अक्स योतन कहें 10 घर ये बसान 10 वह मुतासर ये मज गमत यपर रोड तह बनोमुत यह त्रोमुत जमीन वालों रोड यपर किन कर पान ये बढ़ाई ये बढ़ाई तह वनुक तमत मतलब गवर्नमेंटन कर्म कहें पान ये मरम्मत कर्म यह मरम्मत गन गवर्नमेंट तरफ ये बेस गई ड्रेन तह बन चूंकि अगर ना मैकडम ती त्रान कहें मगर कम अज कम ड्रेन तो बेस ग बढ़ाई वढ़ाई इन त्रान यपर चूंकि खाक रोग गोस यून ये ग साफ सफाई ग चूंकि सन बच्चे पकान। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ।
स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके कर्नाटक, जम्मू से लेके कटरा तक, बनिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, गली गली बस्ती बस्ती, खालिद मुंतजिर, जेकेएसी, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेएसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंद्रन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेएसी के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंद्रन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका जेकेएसी न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लेगा हाजिर है जमात अली बानिया। वे पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरित खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकबर हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो। यहाँ My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। 96212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ
आज ही संपर्क करो। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ। परेशानी जिमें पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, प्यार च धोखा, खोया प्यार वापस पाना, कर्जा मुक्ति, तलाक केस, विदेश यात्रा जां प्यार च रुकावट, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स। प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो। एक्चुअली ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो। यहाँ My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।